17 जनवरी 2024 एक 24 साला नौजवान कीवी बैटर फिन एलन ने हमारे सूरमाओं को 16 छक्के एक इनिंग्स के अंदर जड़ दिए और हमारी सो कॉल्ड हमारी नाम नेहाद नंबर 1 बॉलिंग का पोल खोल के रख दिया। टेप बॉल के सुल्तान हारिस रऊफ को 6 छक्के पड़े। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार वाली बॉलों को 200 किलोमीटर फी रफ्तार के हिसाब से छक्के पड़े। शाहीन द कैप्टन को 4 छक्के पड़े, कोई लिहाज नहीं किया फिन एलन ने। बाबर आजम के मैच विनिंग बॉलर जो किसी ज़माने में कहलाते थे मोहम्मद नवाज द लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको भी 4 छक्के पड़े। मोहम्मद वसीम जूनियर और जमान खान को भी 2-2 छक्के पड़े। किसी को भी माफ़ी नहीं मिली, तबाही फेर के रख दी थी। एक इनिंग में 16 छक्के अकेले फिन एलन ने मार दिए थे। पाकिस्तानी टीम को, टीम मैनेजमेंट को वहीं पर समझ जाना चाहिए था कि ये जो हमारे मौजूदा बॉलर्स हैं इनका अब टाइम चला गया है, ये T20 के लिए अब सूटेबल नहीं है, इनमें वो बात नहीं है। अब आगे देखना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए 6 महीने का टाइम था और तकरीबन 15-16 T20 मैचेस का मौका था। नए बॉलर तैयार किए जा सकते थे, टैलेंटेड बॉलर्स को मौका दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया। वही जो पुराने चावल थे जिन्होंने 24 साल के फिन एलन से 16 छक्के खा लिए थे। और जो है ना, क्या कहते हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि आसान बैटिंग विकेट थी, क्योंकि उस मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम ने 8 छक्के मारे और अकेले फिन एलन ने 16 छक्के मार दिए और बड़ा एक डिफरेंस था दोनों टीमों के दरमियान। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ईजी बैटिंग विकेट थी और किसी बल्लेबाज से छक्के नहीं लग रहे थे। न्यूजीलैंड के भी और खिलाड़ियों ने सिर्फ 2 छक्के मारे, वो अकेला फिन एलन था जो मारी जा रहा था, उसको बॉलें दे रहे थे, वो मार रहा था, वरना पाकिस्तानी बैट्समैनों से शॉटें नहीं लग रही थी, वो पिच डिफिकल्ट थी। बात यह है कि हमें वहीं समझ जाना चाहिए था कि हमारे पास 6 महीने का टाइम है। नए प्लेयर्स तैयार करें, नए बॉलर्स तैयार करें, बैट्समैन तैयार करें, ऑलराउंडर्स तैयार करें, उनको टाइम दें, 15-16 मैचेस खेलने का मौका दें और फिर उसके बाद उनको जो है आप T20 वर्ल्ड कप के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज़ लेकर जाएं। लेकिन नहीं जनाब, यही जो बॉलर थे, यही जो पुराने चावल थे, इनको ही चैंपियन मान के आगे चला गया और फिन एलन से 16 छक्के खाए थे, उसको ऐसा ना उस पर ना पानी डालने की कोशिश की गई, उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की, उसको इग्नोर करने की कोशिश की गई और ऐसा प्रिटेंड किया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा जी, कहाँ तक बचोगे? फिर उसके बाद जनाब अली न्यूजीलैंड की बच्चा टीम आती है, वो 2 मैच हरा के चली जाती है। आयरलैंड जाते हैं, वहाँ से ये मैच हार जाते हैं। इंग्लैंड से दोनों मैचेस हार जाते हैं। फिर अमेरिका के पर वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो उनका पोल खुल जाता है। वही अगर फिन एलन से 16 छक्के खाने के बाद अगर टीम मैनेजमेंट ने एक्शन लिया होता और कहा होता कि यार तुम किस लिहाज के शाहीन हो, तुम किस बात के हारिस रऊफ हो, तुम किस बात के जमान खान हो, तुम किस बात के मोहम्मद नवाज हो, तुम किस बात के जनाब अली वसीम जूनियर हो, या तुम किस बात के नसीम शाह हो, या कोई और बॉलर हो, या कोई और खिलाड़ी है तुम्हें तो फिन एलन 24 साल का फिन एलन 16 छक्के मार गया। तुम्हारा कोई बल्लेबाज 16 छक्के मार सकता है किसी टॉप क्लास टीम को, किसी टॉप क्लास बॉलिंग अटैक को? कोई 24 साल का नौजवान लेकर आओ तो नामुमकिन वाली बात है। तो आपने उनसे अपने छक्के खा लिए, खुद आप मार नहीं सकते, आपके सीनियर प्लेयर नहीं मार सकते, जूनियर प्लेयर तो बड़े दूर की बात है। तो वहीं से समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझा गया। इन्हीं खिलाड़ियों को चैंपियन मानकर आगे चला गया। वर्ल्ड कप में पोल खुल गया, अमेरिका ने आपको हरा दिया। भारत से आप जीता हुआ मैच हार गए, कनाडा से आप डर के जीते और आयरलैंड से तो आप मर के जीते। तो बड़ी मुश्किल से बड़ा ही जलालत वाला आपका वर्ल्ड कप था। खैर ख़त्म हुआ। वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद हमारा जो बिकाऊ मीडिया है, बजाय के खिलाड़ियों से गर्मा गर्म सवाल करता, तलख सवाल करता, उनसे पूछता, उनकी अकाउंटेबिलिटी करता, उनके गिरबान पकड़ता, उनसे जो है ना सवालात की उन पर बौछार करता, उनसे पूछता कि तुम कैसे हारे अमेरिका से, क्या सोच के तुम हारे, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारा हमारे क्रिकेट नेशन की, क्रिकेट लविंग आवाम को इस तरह बदनाम करने की, उनको दुख पहुंचाने की। लेकिन नहीं जनाब, हमारा बिकाऊ मीडिया, हमारे खुशामदी मीडिया खिलाड़ियों से हंस के खुशामद वाली बातें करते थे। शाहीन अफरीदी आए, शाहीन भाई आप बड़े अच्छे बॉलर हैं, हम आपके बड़े फ़ैन हैं। यार वो आपको वर्ल्ड कप में जलील करवा के आया है, वो और सारे खिलाड़ी मिल के, और आप कह रहे हो हम आपके फ़ैन हैं, हंस के बातें कर रहे हो। शाहीन भाई आगे क्या प्लान है? यार उससे अमेरिका का सवाल पूछो कि तुम अमेरिका से क्यों हारे, तुम्हें शर्म नहीं आई जब तुम अमेरिका से हारे थे? किसी सहाफ़ी के अंदर, किसी बिकाऊ सहाफ़ी के अंदर ये हिम्मत ही नहीं थी, ये जुर्रत ही नहीं थी कि शाहीन अफरीदी से ये सवाल करता कि यार तुम्हारे अंदर तुम्हारी शर्म नहीं आई तुम्हें अमेरिका से हारते हुए? किसी सहाफ़ी में सवाल नहीं थी कि अमेरिका से शिकस्त का सवाल करता, किसी सहाफ़ी में ये जुर्रत नहीं थी।
تو یہ صحافی خود اپنی نوکری سیدھی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سوال کر سکیں، یہ پوچھ سکیں تم کیوں ہارے، تم کیسے ہارے، ایک ایسوسیٹ ٹیم سے تم ہار گئے، اس طرح کے سوالات کر سکیں۔ سر اگر یہ بھارتی میڈیا ہوتا نا تو یہ اب تک ہمارے کھلاڑیوں کی دھجیاں اڑا چکا ہوتا، لیکن ہمارا یہ بکاؤ میڈیا ہے جو خود اپنی نوکری سیدھی کرنا چاہتا ہے، خوشامد کرتا ہے، اپنی پی آر بنانے کے چکر میں ہے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہ اس میڈیا کے اندر بالکل بھی ہمت نہیں ہے کہ کھلاڑیوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکے، ماں سوائے ایک دو جرنلسٹ ہیں جو بہت تنقیدی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کھلاڑیوں کی بری پرفارمنس پہ تنقید کرتے ہیں اور اچھی پرفارمنس پہ تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن سارے میڈیا والے ایسے نہیں، یہ بری پرفارمنس پہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو بری پرفارمنس پہ تعریف کرنا خوشامد کہلاتی ہے، بکاؤ پن کہلاتا ہے، جو ہمارے میڈیا کے اندر بدقسمتی سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستانی ٹیم کے لیے دعائی کر سکتے ہیں۔ اب پاکستانی کرکٹ کا فیوچر جو ہے نا وہ اندھیرے میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اب کوئی معجزہ ہی اس ٹیم کی نیا کو پار لگا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔